है। और यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हम प्रेसिडेंट भी देख लिए, लोकसभा राज्यसभा भी समझ लिए। अब जो रियल हेड ऑफ द नेशन है प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वेयर एज द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट के जब नेशन की बात आती है, जब पॉलिटिकल साइंस की बात आती है, तो नेशन एक स्टेट कंसीडर किया जाता है। तो जो स्टेट है, जो नेशन है, उसके नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है और उसके रियल हेड प्राइम मिनिस्टर है। ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, उनके पास एग्जीक्यूटिव की रियल अथॉरिटी होती है। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अगर कोई पूछे कि प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है, तो ये मत कह दीजिए कि इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट सिर्फ एमपी एमएलए होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज नॉमिनेटेड बाय अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये अलग बात है कि जो लोकसभा में जो मेजॉरिटी के पार्टी के जो लीडर होते हैं, उस लीडर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। बट अगर कहीं एमसीक्यू आता है, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, दैट इज द करेक्ट आंसर। Ministers are appointed by the president in accordance with the advice given by the prime minister. जितने मिनिस्टर होते हैं, they are also appointed by the president only because subject to recommendation of the prime minister. जिनको प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाए, प्रेसिडेंट बोले बनाया जाए। इनको होम मिनिस्टर बनाया जाए, प्रेसिडेंट बोले बनाया जाए। नहीं बनाया जाए नहीं बोल सकते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जब तक प्राइम मिनिस्टर प्रसन्न है, तब तक आप मंत्री हैं। प्राइम मिनिस्टर आपसे प्रसन्न नहीं है, आपके कार्य से संतुष्ट नहीं है, कल से वो मिनिस्टर से आप जगह खाली, दूसरे मिनिस्टर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड टू द प्रेसिडेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, दे आर, ये लोग लोकसभा के प्रति भी जिम्मेदार हैं और ये लोग राष्ट्रपति के प्रति भी जिम्मेदार हैं। प्रोविजंस रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देयर विल बी अ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू हेड एंड असिस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सब काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ही होता है। बस उनको सब एडवाइस करने वाला कोई चाहिए। और कौन उनको एडवाइस करते हैं? प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय Council of Minister headed by Prime Minister. The President shall administer oath of secrecy to minister. जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो जितने मिनिस्टर हैं उनको शपथ समारोह में शपथ दिलाते हैं। The total number of the minister including the Prime Minister shall not exceed 15% of total strength of लोकसभा। लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ 550 है। 550 का 15% आप निकाल दीजिए। 5 5 75, 5 और 5 7 75 और 5 15 5 75 और 7 82। कहने का मतलब कि 70 से 80 के आसपास में आपके पास मिनिस्टर हो सकते हैं। टोटल आपके पास मैक्सिमम 82 आपके पास हो सकते हैं मिनिस्टर, उससे ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल मिनिस्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। होता यह है कि प्राइम मिनिस्टर एमपी होते हैं, चाहे वो रोज राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, और इसलिए कहा जाता है कि वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। द पर्सन्स गेट इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स इन लोकसभा इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट administers the oath to the prime minister after his her appointment by the president. Powers and functions of the prime minister. प्राइम मिनिस्टर के पावर क्या है और इनके फंक्शन क्या है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके ये हेड होते हैं, मुखिया होते हैं। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग द मिनिस्टर्स। ये जितने मिनिस्टर होते हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी प्रधानमंत्री को, इस मुखिया को करना है। ही कैन एलोकेट, रीसफल वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स को वो मिनिस्ट्री एलोकेट करते हैं, जॉब एलोकेट करते हैं, रीसफल करती है, सब काम प्राइम मिनिस्टर का है। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में
जो रूलिंग पार्टी के जो लीडर होंगे वही प्राइम मिनिस्टर होंगे, अर्थात जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो लोकसभा में वही लीडर होंगे। ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एट एनी टाइम। प्राइम मिनिस्टर जब भी चाहे पार्लियामेंट जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, लिख करके भेज दिए प्रेसिडेंट को, मैं डिसॉल्व करता हूं, हो गया डिसॉल्व। He advises president regarding summoning and proroguing the session of the parliament। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति साहब को बताते हैं कि अब सत्र को बुला लेना चाहिए और अब सत्र का सत्र अवसान कर देना चाहिए। जब सत्र को बुलाना हो तो उसको समन कहते हैं और जब सत्र को समाप्त करना हो तो प्रोरोगेशन कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द आर्किटेक्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसीज। जो भी देश की विदेश नीति होती है उसका निर्धारण प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड डेवलपमेंट काउंसिल। अब योजना आयोग तो रहा नहीं, पहले योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, अब योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री डिसाइड्स अबाउट द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी का पावर आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ये तीनों इमरजेंसी के पावर प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन वो अपने पावर का को यूज तभी करेंगे जब प्रधानमंत्री उनको कहेंगे। प्रधानमंत्री के एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट उसको इंप्लीमेंट करते हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स अबाउट द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। His resignation is considered as the resignation of entire council of minister। अगर प्रधानमंत्री रिजाइन कर दें तो पूरी मंत्रालय अपने आप में रिजाइन हो गई, अलग से किसी को रिजाइन करने की जरूरत नहीं, मंत्रालय डिसॉल्व हो गया। प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स ए लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, मिनिस्टर के बीच में जो कुछ भी डिसीजन होता है, प्राइम मिनिस्टर उन सारे डिसीजन को प्रेसिडेंट के पास कन्वे करते हैं। He advises president regarding the appointment of important officials like attorney general, CAG, auditor general, members of EPSC। प्रेसिडेंट का पावर है इन लोगों को अपॉइंट करना, लेकिन वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट के एडवाइस पे। प्राइम मिनिस्टर इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। जितनी भी सर्विसेज हैं उसके पॉलिटिकल हेड होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर को जो है अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। मेटाफर जो होता है, मेटाफर का मतलब उसके सब्स्टिट्यूट, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। किस किस नाम से? मून अमॉन्ग द स्टार्स, मतलब तारों के बीच में चंद्रमा की भांति होते हैं प्रधानमंत्री। द स्टीयरिंग ऑफ द कार, अगर मंत्रिमंडल अगर कार है तो उसकी स्टीयरिंग जो है वो प्रधानमंत्री है, मतलब सब कुछ उनके हाथ में है। द सन अमॉन्ग द स्टार्स, तारों के बीच में वो सूर्य के जैसे हैं। और द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और ब्रह्मांड में वो एक केंद्र बिंदु की तरह होते हैं। प्रधानमंत्री का वो जलवा होता है, वो स्थान होता है। ये लोग प्रधानमंत्री का लिस्ट है, ये जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुआ है और अभी तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इनके बीच के जितने प्रधानमंत्री हैं और जिनका जो जो कार्यकाल रहा है उसका ये लिस्ट है। एक बार आपको सरसरी निगाह से देख लेनी चाहिए, कभी कभी इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रधानमंत्री के बारे में एक एक बातों को विस्तार से समझा। हमें पूरी उम्मीद है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएं 3 बार इसको रिवाइज करके जाएं। प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको आप बढ़िया से सॉल्व करके आएंगे, पॉजिटिव मार्क्स लेकर के आएंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।